नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फाइनली महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंचा दी है और अब 1.5 दिनों तक जबरदस्त दलील उद्धव ठाकरे के तरफ से दिए जा रहे हैं और इसके बाद 1.5 दिन शिंदे गुट की तरफ से जवाब आएगा। लेकिन इस दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं उसे सुनकर तो स्पीकर राहुल नार्वेकर के भी होश उड़ गए हैं। जबरदस्त दलील दी गई है और इस वक्त तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल नार्वेकर अगर ईमानदारी से पेश आए तो उद्धव ठाकरे की सरकार अंतिम कुछ समय के लिए बहाल भी हो सकती है और शिंदे गुट के विधायक अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। ऐसा संभव है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, ये हमारे पास एक रिपोर्ट है रोहित कंसे की। इसमें लिखा गया है, शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले की अंतिम चरण की सुनवाई आज से शुरू हो गई है। अंतिम सुनवाई में बहस के लिए ठाकरे गुट को 1.5 दिन का समय दिया गया है। शिंदे गुट के वकील जो हैं मंगल और बुधवार को 1.5 दिन तक बहस करेंगे। लगातार 3 दिनों तक अंतिम सुनवाई होगी और आज ठाकरे समूह के वकील देवदत्त कामत ने अपना पक्ष रखा। उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा गया है और इसमें स्थिति ऐसी बन रही है कि शिवसेना के जो शिंदे गुट वाले विधायक हैं वो अयोग्य हो जाएंगे, निलंबित भी हो सकते हैं। यहां बताया गया है कि राजनीतिक दल और विधायक दल में फर्क होता है। व्हिप जारी करने और एक्शन लेने का अधिकार राजनीतिक पार्टी के पास है, दल के पास है, विधायक दल के पास नहीं। और यहीं से पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां लिखा भी गया है, विधायक अयोग्यता तो फिर निलंबित होंगे शिवसेना के सभी विधायक। सुनवाई के दौरान ठाकरे समूह की ओर से एक बेहद अहम मुद्दा उठाया गया है। अब इस पूरे मामले पर नवभारत टाइम्स की भी एक रिपोर्ट है जिसे देखना जरूरी है और उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे उद्धव ठाकरे के वकील ने शिंदे गुट की बोलती तो बंद की ही है, स्पीकर राहुल नार्वेकर के भी पसीने छुड़ा दिए हैं कि वो फैसला किस आधार पर लेंगे, कैसे बचाएंगे, यह सबसे अहम मुद्दा होगा। क्योंकि इस वक्त तो आप देख रहे हैं देश भर में स्पीकर और सभापति की भूमिका कैसी हो गई। एक दिन में 81 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। वहां तो आपने देखा ना, ये लोकतंत्र है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर में भेजते हैं और वहां राजदंड लेकर बैठा स्पीकर और सभापति चुटकी में किसी को भी संसद से बाहर कर देता है। किसी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देता है तो किसी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है और किसी की सांसदी ही छीन ली जाती है। ऐसी स्थिति है और इन सब के बीच लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी जो विपक्ष के पास होती है वो उसी में लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाए रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जैसे महाराष्ट्र की बात अभी हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे का गुट लोकतंत्र बचाने की ही लड़ाई तो लड़ रहा है। जिस तरीके से उस वक्त गवर्नर की भूमिका संदिग्ध हो गई थी महाराष्ट्र में शिंदे गुट की सरकार बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार भी लगाई थी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए कैसे। जहां पर जिसका अधिकार है उसका हनन करके कुछ भी फैसला लिया गया था और उसके बाद स्पीकर महोदय ने मामले को लटकाना जारी रखा और अंतिम समय में सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर का वक्त दिया, फिर भी 10 जनवरी तक का समय उन्हें मिला ही है। अब यहां से आइए इस रिपोर्ट पर नवभारत टाइम्स का क्या कहना है, यहां आप समझ जाएंगे पूरा खेल क्या है। नवभारत टाइम्स के हेडलाइन को देखिए, यहां लिखा गया है, शिवसेना एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस, 2/3 विधायकों के साथ पार्टी आपकी नहीं है। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में उद्धव ठाकरे गुट का तर्क। क्या कुछ तर्क दिया गया है, खबर में देखेंगे तो सारी बातें और स्पष्ट होंगी। तो देखिए यहां है, क्या है ठाकरे गुट का तर्क जो देवदत्त कामत साहब ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के दरबार में अपनी दलीलें रखी है। क्या कुछ कहा गया है, लिखा हुआ है, ठाकरे गुट ने कहा कि शिंदे गुट यह नहीं कह सकता कि शिवसेना हमारी पार्टी है, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बैठक में शामिल ना होने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है।
शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को गुट नेता और भरत गोगवले को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन उपाध्यक्ष को यह जांचना चाहिए था कि यह फैसला किसी राजनीतिक दल का था या नहीं। पार्टी क्या है और पदाधिकारी क्या है? पार्टी प्रतिनिधि केवल पंजीकृत पदाधिकारी हैं, हर कार्यकर्ता प्रतिनिधि नहीं है। यदि आपको नेतृत्व पसंद नहीं आया तो क्या आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी या प्रतिनिधि सभा में उसके विरुद्ध कोई मुद्दा उठाया? यह सवाल ठाकरे ग्रुप ने पूछा था और यहीं पर तो सारी गलतियां पकड़ी जा रही है ना। चुनाव आयोग ने इन तमाम नियमों की अनदेखी कर दी कि आपने विधायक दल और राजनीतिक दल का फर्क क्यों नहीं किया। आपके पास विधायकों की संख्या आ गई तो क्या आप पार्टी पर कब्जा कर लेंगे? ये नहीं होता है। जब व्हिप जारी किया गया था और फिर उसके बाद स्पीकर साहब ने कोई ठोस फैसला क्यों नहीं लिया, यह सवाल खड़ा हो गया था। राजनीतिक दल के पास कुछ तो ताकत होगी जिसने पार्टी को तैयार किया, जो पार्टी का सर्वे सर्वा है उसकी बात सुनी जाएगी, या कोई 10 विधायक बाहर निकल कर कहे कि मेरी सुनो तो सुन ली जाएगी। संभव नहीं है। यहां लिखा गया है, ठाकरे गुट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास अधिक विधायक हैं इससे आप एक पार्टी नहीं बन जाते। 2/3 विधायकों को पार्टी नहीं मिलती। नई पार्टी बनाना या विलय करना ही एकमात्र विकल्प है। अगर 2/3 विधायक अयोग्य नहीं होंगे तो उन्हें अलग पहचान मिल सकती है। यहां एकदम क्लियर मैसेज है, आपको विलय करना पड़ेगा और या फिर अयोग्य होना होगा। अब ऐसी स्थिति में शिंदे गुट शिवसेना पर कब्जा तो नहीं कर सकते ना, चुनाव चिन्ह की चोरी तो नहीं कर सकते ना। यह सरकार ही अनैतिक है तो इस सरकार को भी अब कहीं ना कहीं स्पीकर नार्वेकर साहब बचा नहीं पाएंगे। यहां लिखा हुआ है, राजनीतिक दल और विधायक दल में अंतर होता है जनाब। जरा देखिए, उद्धव गुट ने कहा कि एकनाथ शिंदे को गुट का नेता और भरत गोगवले को प्रमोट किया गया, बाकी 1/3 विधायक मूल पार्टी के प्रतिनिधि हैं। नियम के अनुसार दोनों गुटों को केवल सदन में ही अयोग्यता से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक दल और विधायक दल में अंतर होता है। व्हिप हटाने का अधिकार राजनीतिक दल का है, विधायक दल का नहीं। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि शिंदे गुट का दावा है कि पार्टी हमारी है, और क्या उनको कानून की जानकारी नहीं है? समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी बोल देंगे, आप आज निकलिए हमारे घर से कहिए कि ये घर मेरा है, ऐसा नहीं होता है। आपको बाकायदा नियम कानून के साथ आना होगा। जो राजनीतिक दल के अधिकार है, जो विधायक दल के अधिकार है, दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा। राजनीतिक दल के पास ताकत है व्हिप जारी करने का, अगर कोई बात नहीं माने तो उसे सस्पेंड करने का, और फिर उसके सांसदीय विधायक की भी जा सकती है जिसका निर्णय स्पीकर साहब करेंगे। यहां से देखिए आगे कहा गया है कि 10 लोग एक साथ आकर यह नहीं कह सकते कि हम पार्टी हैं। एकदम धारा प्रवाह देवदत्त कामत ने स्पीकर नार्वेकर के सामने सारी बातें रख दी। लिखा हुआ है, आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वोट करें और उद्धव ठाकरे को किनारे कर दें, लेकिन आप राजनीतिक पैंतरेबाजी करके कानून की ओर से निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। शिंदे गुट ने उल्लंघन किया। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि पार्टी बदलने की एक प्रक्रिया होती है, प्रतिनिधि सभा बुलानी पड़ती है, प्रस्ताव लेना पड़ता है, आयोग को सूचित करना पड़ता है। 10 लोग एक साथ आकर नहीं कह सकते कि हम पार्टी हैं। ये गलत है। जो गलत है सो गलत है, मानना पड़ेगा। लेकिन कमाल है, कहां सुनते हैं। इस वक्त तो लोकतंत्र की अहमियत ही नहीं रह गई है ना। इस वजह से यह साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने मैसेज दे दिया है कि हमारे जो दलीलें हैं, जो 1.5 दिन तक हम बोल रहे हैं, इसके मायने यही हैं कि शिंदे गुट जो सरकार में बैठा हुआ है वो अयोग्य है। और बीजेपी को शायद इस बात की भनक भी है कि अजित पवार इस वजह से उनके साथ खड़े हैं। अजित पवार के मामले को आगे 3-4 महीने लटका लेंगे, समय मांग लेंगे, जबकि अब इन सब मामलों पर भी तुरंत सुनवाई करनी ही होगी। स्पीकर नार्वेकर साहब के पास विकल्प नहीं बचेगा। कब तक वो तारीख पर तारीख बनाएंगे? शरद पवार ने कहा है कि मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अब मैं अभी भी कुछ लोगों को सीधा कर सकता हूं। उन्होंने इशारा अपने भतीजे अजित पवार को लेकर ही किया था। अब ऐसे में अगर अजित पवार के गुट को भी स्पीकर अयोग्य करार दे दें या फिर शिंदे को भी अयोग्य करार दे दें तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर खींचतान की गई तो 24 का निकटवर्ती समय एडजस्ट कर ही लिया जाएगा। 5-6 महीने बाद चुनाव करा लेंगे या साथ में चुनाव करा लेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन यह सच तो सामने आना चाहिए ना कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत किया गया,
लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और उसके बाद जाकर बीजेपी शिंदे की सरकार बनी और बाद में अजित पवार ने भी एंट्री मार ली। इस तरीके से अगर देश चलने लगे तो हर कुछ ही महीने में किसी न किसी की सरकार गिरा दी जाएगी और फिर तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए जाएंगे। आपको लड़ना है, जाइए चुनाव आयोग, लड़ना है जाइए हाई कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, फिर जाइए स्पीकर के पास और ऐसा करने में 5 साल निकाल दीजिए। तभी यह केस तो ऐसा है कि इस लोकतंत्र में आप नाच तो नाच सकते हैं, इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत है कि लोकतंत्र में हर कोई एकजुट हो और संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र बचा रहे। प्रयास इसके ही होने चाहिए जिसकी कोशिश लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। पूरा विपक्ष इसी प्रयास में लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।